जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत भरौल गांव वार्ड नंबर 1 में यहाँ पर बहुत ही दुर्घटना बहुत ही शर्मनाक हुआ है। यहाँ पर हरिजन लोग को गोली से मारकर हत्या कर दिया गया और यहाँ के परिजन लोग हत्या से पीड़ित परिजनों द्वारा यहाँ की जो भी है उसको बातों के आप लोगों के सामने रखता हूँ। क्या सब हुआ? बेटा तू पहले बोलो ना, तू पहले बोलो। क्या सब हुआ? क्या नाम था उनका? उनका जय पासवान। तू बोलो, उठ कर बोलो न तू। आपका नाम? हमको नाम प्रकाश पासवान। आप उनका पापा हैं? पापा है। कैसे हुआ ये काम? मैं बेटा आगू फैसला कर सही से बोलिए, सही से बोलिए। आगे लाहो सही से बोलिए, प्रेस आवाज आ रहा है। अब फैसला करल मारल पिटल फैसला करल जाए रहे ओकरा। किसके यहाँ फैसला करने? ओ धानु कहे को ओकरे दोस्त था, उसके उसका क्या नाम था? रामू। रामू के साथ उनसे कभी कोई दुश्मनी कोई नहीं दुश्मनी है। उसको गया उसे जो गया दुकान लेना घीच को हमको बेटा को मारने लगा। उसी टाइम में उसी टाइम गोली भी चला? हाँ, गोली भी चला। हम उसको बगल में वो मार रहा, हम यहाँ खा रहे देखते रहता है कौन कौन गोली चला रहा है। देख लिए हैं आप? हाँ साहब, उसको पहचानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है उसका? सासू मारी मंजित कुमार है। उसके पापा का नाम? अजी महाकांत सर। घर भरोले है? हाँ, घर भरोले है। यही वार्ड में पड़ता? हाँ। उनका 2 नंबर वार्ड? हाँ। अच्छा। तकर बाद बचोल के निखिल पासवान 2 भाई वो था। निखिल कुमार? उनके पापा का नाम? और बचोल पासवान। बचोल सर। उनके पापा का बचौली सर नाम है? उनका भी घर यही है? हाँ, भरौले घर है। अशोक भुल्ला संतोष है। उसको बाद मारा फेनू सजन कुमार, ओकरे बेटा वो है अशोक पासवान, अशोक ईश्वर के। तकर बाद मारा पुकार मास्टर के बेटा सिलमंता, हमको बेटा को मारा, वो भी देखा। फेन मारा पदारथ ईश्वर को बेटा मारा, उसको भी बेटा रंजित बेटा है, वो मारा। तकर बाद रकटा नाम है संतोष। रकटा का पापा का नाम? ओकर पापा का नाम है श्याम ईश्वर नाम। श्याम ईश्वर? हाँ, श्याम ईश्वर है, वो भी हमको बेटा को मारा। फिर मंचित है उस पदारथ के बेटा, वो भी मारा। झटाक महाकंत के पहले बेटा मारा, महाकंत के बेटा 2 गोली मारा। तो वो भी देखा, देख कर तब हम लोग यहाँ से सुना, तब सब लोग दौड़ा, तो सब भाग गया मार करके चला गया। तब ता नहीं हम लोग देखा, हल्ला फिर रात का आता था, सब मार कर चल गया। तो हम लोग क्या करें? प्रशासन क्या करा? प्रशासन आया था, बोला लाश को ले गए और उसके बाद कहीं कोई प्रक्रिया नहीं लगा? हाँ, प्रक्रिया किया है, सबको नाम दिया है। सब लोगों इन सब लोगों का नाम पड़ गया? हाँ, नाम सबके दे दिया है। अभी इन सब लोगों को गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है, गिरफ्तार नहीं हुआ। मतलब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन आया, रात का आया, आपस अपन की कहाँ किया नहीं किया, अपन चला गया। यहाँ का मुखिया कौन है? मुखिया है वो कंगन के मम्मी। मुखिया नाम क्या है? सुधा देवी। सुधा देवी ना? हाँ, सुधा देवी है। बड़ा बाबू यहाँ पर आए बछवाड़ा थाना, तो कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोला, सुधा देवी सीधा आए, लाश लेकर चला गया, कुछ नहीं किया। आप लोग कुछ नहीं बोले उन लोगों के साथ? केकरा? बड़ा बाबू के साथ आप लोग कुछ नहीं? हाँ, बोला। ये सब बोला जो फला आदमी हमको बेटा को मार दिया। और क्या? सबका नाम बोले हैं आप लोग? सबके नाम बोले हैं, सबके नाम बता दिया है बड़ा बाबू के। अब बड़ा बाबू अब क्या करिएगा नहीं करिएगा प्रक्रिया तब वही भी कहेगा क्या करेगा। बड़ा बाबू का ही काम है। बड़ा बाबू अभी जो है ना, इन्हीं के वजह से बछवाड़ा में कई जगह घटना हुआ ऐसा
ऐसा घटना अभी देखिए चमथा का घटना देखने के लिए मिलता है। हाँ। और आपको देखिए सुरों में फांसी लगा के गाछी में फेंका, उसके बाद देखिए यहाँ हुआ है। ऐसी तरह से प्रक्रिया इनके रहते में हो रहा है। और ये जब तक रहेंगे तब तक ये बछवाड़ा को बर्बाद करके बैठ के रहेंगे। बगैर बछवाड़ा को बर्बाद किए हुए यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बड़ा बाबू जो है बहुत ही एकदम घटिया किस्म का आदमी है। हाँ, घटिया किस्म। अब नहीं करिएगा तब हम आगू जाएगा हुआ। हाँ ठीक है, कोर्ट जाएगा ठीक। या नहीं करेगा। आप लोग बात कीजिए बड़ा बाबू से, क्या हाँ। करेंगे, इनको जल्दी गिरफ्तारी हो या ना हो। देर करिए चाहे नहीं करिएगा तब हम लोग इन लोगों को गिरफ्तारी होना चाहिए या नहीं। हाँ, फांसी के हमको सजाए सुनाइए। सबको मिला जाएगा। बेटा जहिया से उप मुखिया बना तहिया से हमको बेटा के चढ़ा लिया वोट पर, जे कखनी इसको हम मार देगा। क्या ये बात सही है? जी सर, सही है, सब सही है। बेटा के खा गया हमको बेटा के। ये बेटा हमको निर्णय चाहिए, हमको बेटा। इसलिए उधर से आए। बछवाड़ा के जितना भी अभी प्रशासन है ये सब बिल्कुल जो है से खत्म है। ये प्रशासन जो है बिल्कुल खत्म है यहाँ की। ये उनका मुखिया साहब का घर पड़ता है। देखिए ये कितना सुंदर घर है इनका। अपने घूस लेकर के ये अपने घर में बिल्डिंग बनाए हुए हैं। और तब इनको बिल्डिंग बना हुआ घर में इनको गोली से मारा गया। गोली से मार दिलकन बाबू। ऐसा हो सही लगे अगर प्रशासन को, तो प्रशासन अपना सोचे। प्रशासन ये चीज को सोचे जो ये कैसा आदमी है और इसके साथ कैसा जुल्म हुआ। बाबू के प्रशासन नहीं सोचे तो अगला यहाँ के आदमी अपना अगला स्टेप उठाएगा। जो होगा मन होगा वो करेगा। हाँ, मन होगा से। हाँ सही है। नहीं बड़ा बाबू यहाँ करिएगा तब हम जाएगा हुआ। हम हरजन कोर्ट में हम जाएगा। बारा बाबू नहीं यहाँ कुछ सुनाइएगा तब हरजन कोर्ट जाइएगा। बस मार के बदला मार हमार बेटा के मार दिल के हम फांसी चाहिए। फांसी का ऑर्डर कहिए। हमको के देखने जब से हमको बेटा वो मुखिया बना तब से हमको देखने नहीं चाहता। उनका ऑफिस किधर है? चलिए ऑफिस दिखाइए तो। ये उनका घर है, देखिए कितना बड़ा घर है। घर बाबू कमाई खा रहे। कितना बड़ा बिल्डिंग पिटा हुआ है घर में। कुछ नहीं बाबू, ये घर बड़ा बहुत ही सुंदर घर है। बाबू के कमाई का खा जइया से मुखिया बनलन तहिया से बाबू के धरन के बबना खाई गेला। बाबू के हमारा गेला हो बाबू सा। चलिए किधर है ऑफिस? काम धंधा चला। ये मुखिया साहब का ऑफिस हुआ। यही उप मुखिया साहब का ऑफिस है। और यह राजनीतिक में बहुत ही कम उम्र में अभी उप मुखिया ही बने हैं। और इनका यही कार्यभार है, यही कार्यभार बना हुआ है इन लोगों का। सब काट उठा सब। आप उनका भाई लगते हैं? कहाँ आप बाहर रहते हैं? हम बाहर रहते हैं। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते हैं? वही काम करते हैं, वायरिंग का। वायरिंग का काम करते हैं। इसके बारे में आपको पता है या नहीं? इसके बारे में क्या हुआ? नहीं, इसके बारे में पता नहीं था मुझे। पता नहीं है क्योंकि आप दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम रूपेश यादव हुआ, युवा राजद प्रदेश महासचिव, बछवाड़ा के पूर्व विधायक उत्तम बाबू का लड़का हुए। और बोलिए। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और
बहुत ही दुखद घटना है और तमाम राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा के साथी आए हुए हैं। इस शोक संवेदना मेरी उनके प्रति है। और अजय जी हमारे युवा राजद के सक्रिय साथी भी थे और कहीं न कहीं समाज में अभी भी जो व्यवस्था फैली हुई है, ये सही व्यवस्था है, सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही ना हम बता रहे हैं आपको कि वही व्यवस्था का कारण है जो फलना का और चिलना का कैसे वहाँ तक पहुँच गया, ये प्रमुख लड़ाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी हत्या हो गई। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, गिरफ्तार किया जाए और सजा दिया जाए। इसमें प्रशासन का कमजोरी है या क्या है, बताइए। निश्चित रूप से कमजोरी है और यही एक घटना नहीं है, ऐसा घटना बहुत सारा है। बिल्कुल। हम लोग बछवाड़ा, एक महीना के अंदर में इतना घटना बछवाड़ा में हुआ, कहीं नहीं हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये घटना तो हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ही। इससे पूर्व में राजापुर चौक, कलाली चौक पे एक घटना हुई थी और वहाँ भी इन्हीं की लापरवाही से जब दुर्गा पूजा के वक्त पिटीशन दिया गया, आवेदन दिया गया और उस पर अगर सख्ती से वो कार्रवाई करते तो वहाँ कलाली वाला घटना भी नहीं घटता। छठ के दिन वो घटना घटी थी, सुबह की अरग के दिन। और दूसरा है कि चमथा में एक बच्ची लापता हुई, उसमें अगर पुख्ता जांच करके अगर घटना से पहले खोज लिया जाता तो वहाँ भी दुष्कर्म करके हत्या नहीं होती। और यहाँ भी आपको बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए, यहाँ भी कहीं न कहीं अजय जी और उनके साथियों के द्वारा निरंतर सूचना दिया गया कि मेरे ऊपर फायरिंग हो रहा है, मेरे साथियों को मारा जा रहा है, दबारा जा रहा है, आप इस पर एक्शन लीजिए। सिर्फ आश्वासन देने का काम किए और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लापरवाही से घटना हुई। और राजद के सीनियर नेता श्याम दास जी का ज्वेलरी का दुकान में लूट हुआ, उसमें भी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है इस अनेकों घटना में। ये जो घटना वहाँ चमथा बल्ला हुआ है, उस घटना में जिनके यहाँ घटना हुआ है उन्हीं के घर पर प्रशासन जब भी यहाँ से जाते थे तो प्रशासन वहीं जाते थे जी। ये बात सही है जी, इसमें वो बात सही है। हम लोग भी वहाँ 2 बार 3 बार जाने का काम किए हैं। कहीं न कहीं उसमें भी इनकी लापरवाही रही, पहले से ढंग से खोजबीन नहीं किए। और जो भक्षक हैं, भक्षक के साथ रहते हैं, उसी के साथ रह के उसी के साथ गलबैयाँ करके नाश्ता चाय पानी हो रहा था। और कुछ दिन पहले बुला के थाना पे बैठा के और वहाँ से भी छोड़ दिया जाता है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो इनका सब पुराना आदत है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ लापरवाही है प्रशासन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें अविलंब जो अनेकों घटनाएं घट रही है और निरंतर लापरवाही कर रहे हैं और वरीय पदाधिकारी इन बकस रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर इसमें क्या बोलना चाहते हैं? आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका मूल कारण है कि पहले उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को सांत्वना देना और उनके धैर्य को संभाल के रखने की ज़रूरत है। और जितनी भी जानकारी अभी हमें प्राप्त हुई है इस गांव में आकर के, उससे ये लगता है कि ऐसे हम सरकार में हैं, सरकार में रहते हुए भी हमें ये लग रहा है कि हमारा जो पदाधिकारी लोग हैं उनमें कुछ कमी महसूस हुआ है। इसलिए कि अजय मेरा राष्ट्रीय जनता दल का एक कर्मठ कार्यकर्ता था और युवा था, उसमें जोश था, जो गलत का मतलब हमेशा विरोध करता था, जिसके कारण आज के डेट में वह पंचायत का उप मुखिया रह चुका है, उप मुखिया था और वर्तमान में था, जिसके कारण जो है सो वो जितने भी अगले मुखिया जी का कार्य को मतलब देखते हुए वो जो कार्य सही नहीं हो रहा था उस पर भी उन्होंने फोकस करता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ के बहुचर्चित या सामंतवाद परिवार से बिलोंग करने वाले लोग वो नहीं चाहते थे कि ये हरिजन परिवार के लोग इतना आगे बढ़ सके
और इसी का परिणाम है जो आज से अंग्रेज के समय में जो होता था, आज हमारे बीजेपी के सरकार में लग रहा है वही हो रहा है। वही हो रहा है और पूरे देश में भी यही होने जा रहा है। अगर हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, अगर हमारी जनता और हमारे सरकार इस पर थोड़ा सा गहराई से इसको देखें, तो शायद हम लोग ठीक हो जाएंगे और अच्छे तरीक़ा से चलने का काम करेंगे। हम तो को प्रयास करेंगे कि प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस पर तुरंत से कार्रवाई करें और उनको इनके जो बेटा खोए हैं उनको न्याय मिले। सही। सर आपका अपना परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, जिला युवा उपाध्यक्ष बेगूसराय। सर आप इसमें क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं जो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक दलित परिवार का लड़का और न्याय के साथ अपना पंचायत में काम कर रहा था और ये इसमें इतना आकर्षण था जो लोगों ने, वार्डर ने निर्विरोध उप मुखिया चुन दिया इस अजय को, और निर्विरोध उप मुखिया होने के चलते ये अपने पद का गरिमा बचाए हुए और जनता के साथ इन्होंने न्याय कर रहे थे। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और अपराधी न किसी जात का होता है, न किसी धर्म का, न किसी धर्म का होता है। अपराधी होता है। हमारा सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी न्याय के साथ हैं और वो बोले हैं जो कानून के तहत उसको हम सजा देंगे और इस दलित परिवार के साथ अब जो भी करेगा घटना, इसको हम सुरक्षा भी देने का परिवार को हम काम करेंगे। और इसी के चलते पूरे राजद परिवार हम लोग आए हैं, जो चूँकि मेरी भी जवाबदेही है, क्योंकि मैं सरकार में हूँ और सरकार का कर्म बनता है जो दलित परिवार को पहला काम है जो सुरक्षा देना। और हम जिला कप्तान से मांग करते हैं जिस दलित परिवार के यहाँ प्रशासन को कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए, इस समाज को सुरक्षा देना चाहिए और जो न्याय का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत अविलंब हम चाहेंगे जो अपराधी को ये गिरफ्तार करे। अपराधी इधर उधर घूम रहा है। हम पुलिस प्रशासन से, पुलिस कप्तान से, जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। जो स्थिति है उसमें कहीं भी और घटना कर सकता है अपराधी, जरूर, कहीं इसमें कहीं संकोच की बात नहीं। जिस ढंग का मुझे यहाँ का आयु हवा से पता चलता है जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, लोगों के पास जा रहा है, कुछ लोग डर से नहीं बोल रहे हैं, वो धमकी भी दे रहा है जो हमको इस तरह का फंसाएगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। इस सब प्रशासन की त्रुटि है, पर एकदम प्रशासन त्रुटि है तो प्रशासन को भी हम लोग कानून के तहत बकसने का काम नहीं करेंगे। हम सरकार में हैं, इसलिए हम प्रशासन में जो गलत लोग हैं उनको भी हम इससे हम उसको पनिशमेंट देंगे। ठीक है सर, आपका अपना परिचय? हम जिला महासचिव हुए अरुण कुमार यादव मेरा नाम हुआ और प्रखंड अध्यक्ष जी हैं सुनील जी। सुनील जी आप कुछ बोल सकते हैं इसमें? इसमें बोलने की क्या बात, जो घटना घटी है भरौल में, जो एक जनप्रतिनिधि और गांव का जो छोटा सा इकाई जो पंचायती राज जो विभाग है और सरकार भी चाहती है कि पंचायती राज को हम मजबूत करें और उसमें आरक्षण भी दिया गया जिसमें पिछड़ा दलित समाज के लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, वैसे लोगों को भी प्रतिनिधि बना के जो उस कुर्सी पर बैठाने का काम हमारा जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, तो हम लोग सभी वर्गों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। एक सम्मान देने पर एक सम्मान होना चाहिए, ये सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे थे। जब जीत के प्रतिनिधि हमारे बीच के समाज के, वंचित समाज के लोग या दलित समाज के लोग हमारे उस कुर्सी पर बैठते हैं, तो जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनको ये चीज़ पच नहीं रही है, पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं आज जो घटना घटी, ये शाम के वक्त में जनप्रतिनिधि किसी के घर कहीं रोड पर ऐसे भी चल सकता है, जा सकता है, और एक जनप्रतिनिधि की हत्या जो चौराहे पर खींच कर दी जाती है, जो नौजवान साथी था, तो मुखिया भी था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या किस कारण से हुई? हम लोग की सरकार चल रही है जी सर, और हम लोग सरकार में हैं,
और ये घटना के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करने आए हैं। उस परिवार के प्रति भी हम लोग उसको आशा जगाने आए हैं कि हम आपके साथ में, हमारी सरकार है, लेकिन अगर हमारे सरकार में जो तंत्र है, जो पुलिसिया तंत्र, जो पदाधिकारी हैं, अगर उनकी अगर कहीं कमजोरी पाई जाएगी, चाहे थाना अध्यक्ष हों, चाहे डीएसपी महोदय हों या इंस्पेक्टर महोदय हों, अगर जांच के घेरे में वो भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम ये आश्वासन देने आए हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, मैं थाना पर कल गए थे, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष से वार्ता हमारी चल रही थी। थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर को मैंने कहा कि वहाँ की गरीब जनता अभी असुरक्षा महसूस कर रहा है, दहशत के भय में जी रहा है। वहाँ आप जाके वहाँ प्रशासन डिब्यूट कीजिए और वहाँ जनता को ये विश्वास दिलाइए कि ये सरकार में कोई मैंने गोली कहाँ पर चला है? हुआ पर चला है टुनटुन मास्टर के, टुनटुन मास्टर साहब के दुकान ले वहाँ दुकान हॉस्पिटल। चलिए तो बताइए, चलिए दिखाइए। आप लोग का होइए ना तब सही रहे। अब आए चल चल है चल चल चलो अपना सब जहाँ पर मान के चलो चलो महिला सब चल जिसका पंचायती हुआ था उनका घर कहाँ पर? वही जगह है, वही जगह है। हमारा बेटा चक्रो नहीं पोता बिगारी अकेला कहो बेटा बेटा ओके कराया बाबू पड़िया मुखिया बनाई अकेला कहो बेटा ओ बेटा। यहाँ से कितना दूरी है? बेटा के हमारी आई तो आप आइएगा ना भाई। हम लोगों को तो उधर जहाँ से आएगा जाना पड़ता नहीं। इस गांव का सड़क का हालत ये है, लगा हुआ सड़ा हुआ पानी लगा हुआ है। ये घटना बार बार होना ये प्रशासन की त्रुटि है, प्रशासन की गलती से ऐसा काम हो रहा है। ये महीना के अंदर मछुआरा में बहुत सारे घटना हो गया है अभी तक। यही जगह है, यही जगह एक गोली मारा, यही जगह तब भागना तो पकड़ को घर जाए तो 10 को मिलकर सब मारा। वो अकेले थे या अकेले थे, कोई नहीं था।
यही लोग ये लोग कहाँ को ये गोली चलाने वाले का घर यही, गोली चलाने वाला का घर यही है, वो अलग है। ओह ठीक है। यही यही मरा इतने पर मरा हुआ है, पूरा एक खून से जमकल था। तब लाश उठा कर कौन घर के लोग नहीं सुना सर, घर के लोग नहीं था, घर का आदमी खिड़की नहीं ताके था, सब इतना पता के, लेकिन कोई नहीं इतना इतने पर सब था। पर बाबू के मार के सुताई दलकन बाबू के एजे पर बाबू जामने लगा, जामने लगा, ये जामने लगा, ये लाश उठा कर कोयठना से और उधर ले गया। पानी में लहास था तो हम सब मिलकर दुए को जनानी मिलकर 2 बच्चा छोट छोट हमको था, उठा कर को उधर ले लहास ले गई। तब पुलिस आया, बड़ा बाबू आ लेके चल गया। आप लोग उनको कुछ नहीं बोले? हमको कुछ नहीं बोले, लेकर को लहास चला गया। तो सब साइड हो गया, साइड हो गया, लाश लेकर को चला गया बेगूसराय। बेगूसराय गया, बस वहाँ जाकर उसमें डमका दिया 10 बजे, और 10 बजे के के बाद यहाँ बछवाड़ा थाना पर लाया, लाश को उन्हीं से फूक दिया। ठीक है, ठीक है।